अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये जो पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल ये जो लाया गया है पंजाब असम्बली के अंदर इसके ऊपर इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इतना शोर मचा हुआ है। क्योंकि देखें, मैं आपको बताऊं कि मैं इसको थोड़ा सा डिग थ्रू कर रहा था कि पंजाब की जो हुकूमत है ना, पिछले 2 सालों के अंदर 4 बिल और लेकर आई है। उसकी मैंने डिटेल निकाल के रखी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस बिल के अंदर ये इतने एक्सट्रीम के ऊपर चले गए हैं, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जहाँ पर जमहूरियत है वहाँ पर कोई इस तरह का बिल लाने का सोच भी नहीं सकता है। यानी कि ये में भी शायद जैसे नॉर्थ कोरिया जहाँ पे टोटल डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर ये शायद इस तरह के कानून हों। अब आप देखें कि इसके अंदर यानी कि मैं इस बिल को बार बार पढ़ता हूँ, इसके अंदर एक जगह पे लिखा हुआ है कि अगर आप इस कानून को तोड़ेंगे तो आपका जो है सोशल मीडिया वो कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, आपका कंप्यूटर ले लिया जाएगा, आपका फ़ोन ले लिया जाएगा। सोशल मीडिया लेने का क्या मकसद है? क्योंकि अभी देखें ना, मीडिया तो कंप्लीटली कंट्रोल के अंदर है। अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि सोशल मीडिया को किस तरह कंट्रोल करना है। ये जो इन्होंने बात की है ना कि आपका आपका सोशल मीडिया आईडी लेकर उसको डिलीट कर दिया जाएगा, उसका मतलब यही है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं ना पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, उनके आईडीज़ को टेक ओवर किया जाएगा और फिर उनको टेक ओवर करके उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाएगा ताकि वहाँ से दोबारा कोई आवाज़ ना उठे। अच्छा, अब मैं आपके सामने जो है ना, जो 4 कानून 2024 से 2026 तक जो है इन्होंने कानून पास किए हैं। अच्छा जी, तो यानी कि सबसे पहले जब 2024 में इन्होंने आकर जो पहला कानून इन्होंने पास किया है ना पंजाब हुकूमत ने, वो था पंजाब डेफिमेशन एक्ट 2024। ये कानून पहले भी एग्जिस्ट करता था और ये स्पेसिफिकली जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है ना उनको टारगेट करने के लिए ये बनाया गया था। पहले था ये, लेकिन अब मिसाल के तौर पर अगर कोई जर्नलिस्ट आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा देता है तो आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है इस कानून के तहत कि इन्होंने इसके लिए स्पेशल स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बना दिए हैं। जैसे पूरी अवाम को तो हर वक्त जो है ना इंसाफ मिल रहा होता है हर चीज़ के अंदर, इन्होंने आते ही अपने लिए जो ये नहीं कि ये काम किया कि स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं ताकि इस तरह की कोई चीज़ हो तो फौरन से उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। अब मिसाल के तौर पर आपके पास किसी वजीर के हवाले से कोई खबर आई है, आप कहते हैं कि यार मैं इसको पब्लिश करता हूँ। आप लेकिन लेकिन पब्लिश करने से पहले आप सोचेंगे यार ये ट्रिब्यूनल्स भी हैं, मेरे ऊपर करोड़ों रुपए के जुर्माने भी हो सकते हैं। इसको कहते हैं, ये स्पेसिफिकली इनको टारगेट किया गया है, चिलिंग इफेक्ट कहा जाता है इसको, ताकि जो है ना जर्नलिस्ट को डरा के रखा जाए कि भाई जबान खोलोगे तो सोच समझ के खोलना। यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं और तुम्हें जो है ना रगड़ दिया जाएगा इधर। तो ये स्पेशली मरीम नवाज साहिबा ने ना जर्नलिस्ट कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, ताकि इनकी तो मैं जा आके जो है ना तकरीबन आवाज़ में बंद करूं, मेरे खिलाफ कोई बात ना करे। अच्छा जी, दूसरा कानून जो इन्होंने 2025 में पास किया है, पंजाब पब्लिक अवेयरनेस एंड डेसमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। हुकूमत पहले भी अवाम के टैक्सेस के पैसे से इश्तहारात देती थी। अगर किसी को लगता था कि अवाम का पैसा अपनी तशहीर पर गलत इस्तेमाल कर रही है तो वो इस पर एतराज़ या कानूनी कार्रवाई कर सकता था। इस कानून के बाद हुकूमत की तशहीरी मुहिम्मात के लिए बाकायदा कानूनी निज़ाम बना दिया गया है। फ़र्ज़ करें हुकूमत अवाम के 50 करोड़ रुपए खर्च करके हर शहर में वजीर आला की तस्वीर वाले बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगा देती है। एक शहरी कहता है ये अवाम का पैसा है, हुकूमत की तशहीर के लिए क्यों खर्च हुआ है। नाकदीन कहते हैं कि इस कानून के बाद ऐसी मुहिम्मात को अदालत में चैलेंज करना पहले के मुकाबले में और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि आपने देखा है कि वॉशरूमों के ऊपर तक मरीम नवाज की तस्वीर लगी हुई है। ये जो कैंपेन मरीम नवाज ने स्टार्ट की थी ना कि हर जगह पे अपनी तस्वीर चिपका कर देनी है, ये कानून जो है उससे पहले पास किया था ताकि कोई भी मरीम नवाज को क्वेश्चन ना कर सके, जो कि फार्म 47 पे अपना हल्का नहीं जीत सकती है। अनबिलीवेबल।
और उसके बाद फिर बात यहाँ पे नहीं ख़त्म हुई है। उन्होंने फिर जो तीसरा कानून पास किया है, पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट 2026, ये भी रिसेंटली पास होगा, आपको याद हुआ होगा। लेकिन मसला ये है कि ये जब कानून पास किए गए हैं ना, लोगों ने कहा हाँ ठीक है, बहुत बुरा है, ये है वो है, एंड पीपल मूव ऑन। ये बेसिकली ये कानून पास करके आपको टेस्ट कर रहे थे कि देखिए ये किस तरह का रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स देते हैं लोग। लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो इस एक्सट्रीम का कानून लेके आए कि भाई यानी कि आप अपने घर में भी जेल में होंगे। उन्होंने कहा ना कि आपको मुजरिमों वाले कड़े पहना दिए जाएंगे, आपको हर वक्त आपको निगरानी हो रही होगी आप क्या कर रहे हैं। सारा कुछ आपका बंद कर दिया जाएगा, सोशल मीडिया आपका बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जी आपने मरीम नवाज की के ऊपर तनकीद की है, इस वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। अच्छा जी, पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट 2026। पहले क्या होता था, लोग जलसा करते थे, एहतजाज करते थे, धरना देते थे। अगर पुलिस को लगता था अमन व अमान ख़राब होगा तो वो मौजूदा कवानीन के तहत कार्रवाई कर सकती थी। अब क्या होता है, अब हुकूमत किसी भी इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन करार दे सकती है। अगर कोई जगह हाई सिक्योरिटी जोन बन जाए तो वहाँ पर एहतजाज नहीं हो सकता, जलसा नहीं हो सकता, धरना नहीं दिया जा सकता। और दूसरे इलाकों में भी अक्सर एहतजाज के लिए पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है। हुकूमत कहती है अदालतों में सरकारी अदालतों, सरकारी दफातर, अस्पताल और हसास मकामात की हिफाजत ज़रूरी है। तो बेसिकली इस कानून के तहत जो है ना, हर कोई भी जगह जहाँ पर जो ऑफिशियल्स बैठे हैं वो कहें कि ये हाई सिक्योरिटी जोन है। आप लिबर्टी मार्केट में वहाँ पर आप एहतजाज कर रहे हैं ताजिर हजरात मिसाल के तौर पर वो कहते हैं भाई ये सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पर नहीं एहतजाज करने हैं। इसके ज़रिए जो लोगों का एक बुनियादी हक है एहतजाज करना, वो मुकम्मल तौर पर आपसे छीन लिया गया है। ये किया इन्होंने आपके साथ। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, चौथा कानून इन्होंने जो पास किया है, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025। पहले क्या होता था कि जो लोगों के वोटों से इलेक्ट होकर जो शहर का मेयर आता था उसके पास सारी ताकत होती थी। अब इन्होंने वो सारी की सारी ताकत जो है डिप्टी कमिश्नर के पास दे दी है। यानी कि इससे जो मुकामी हुकूमतें हैं ना, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। सारी की सारी पावर बेसिकली सेंटर में चली गई है, मरीम नवाज़ के पास। डिप्टी कमिश्नर मरीम नवाज़ के अंडर होगा ना, तो उससे जो मर्जी काम करवाते रहें। आवाम की से इसके अंदर से उन्होंने इस तरीके से ख़त्म कर दिए। आपने ये एक्सट्रीम पावर्टी की जो कि हम सिर्फ कहानियों में सुनते होते थे या फिल्मों में सुनते होते थे कि भाई मेरे पास तो कफन दफनाने के भी पैसे नहीं है, ये आज सर्कुलेट करती रही है खबर सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर। मुल्तान में गुर्बत से तंग बाप अपने जवान बेटे की लाश बगैर कफन तदफीन करने कब्रिस्तान पहुंच गया। बुजुर्ग वालिद के मुताबिक इसके पास कफन के पैसे नहीं हैं। आम लोगों की ये सूरत हाल हो गई है इन्फ्लेशन की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ इसको सुने आप, मरियम औरंगजेब को क्या कहती है। और स्पीकर साहब यहाँ बात की, जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। सुन लिया जी, ये असेंबली में खड़े होके मरियम औरंगजेब ने ये बात की है। तो ये लोगों को यानी कि जवाब दे रही है ना। लोग पूछते हैं ना कि भाई लोग लोग मर रहे हैं भूख से, आपने 11 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया है, आप इलेक्टेड भी नहीं है, आपको जबरदस्ती है उस एक बगैरत फौजी ने आके यहाँ पर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। अब वो भी बिल्कुल फौजी की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है ना उसने भी। मरीम जो अब जिसने बिठाया है वो उसने कहा हमारे पास भी उसी की पावर है ना, उसी ने हमें पावर दी हुई है ना, पावर देकर बिठाया हुआ है। वो कहती है खरीदा है, कर लो जो करना है तुमने। और मरियम नवाज की ड्रामाबाजियां आप चेक करें। यानी कि वो क्या कर रही हैं, वो कहती हैं कि मैंने पूरे जो है ना मुल्क को हसीन तरीन बना दिया है। ये देखें मैंने गलियां कितनी खूबसूरत बना दी हैं, मैंने शेखुपुरा की इन्होंने तस्वीरें जगह जगह की तस्वीरें लगा रही हैं। इसके ऊपर डिटेल्ड उसने वीडियो की है अदील राजा ने। वो कहता है कि मैं रावलपिंडी से हूँ कहता है कि पूरे रावलपिंडी में ना उन्होंने एक गली को इस तरीके से जो है ना नीचे टाइलें शाइलें लगा के कलर शलर करके जो है ना बड़ा खूबसूरत बना दिया है। और वो पूरे हर जगह पे मीडिया में तो अब बिल्कुल ही अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं ना। वो जो मैंने बताया था आपको कानून, उसके मीडिया के हवाले से
कि जी आप उससे पूछ नहीं सकते हैं कि इश्तेहारात क्यों और कहाँ खर्च हो रहे हैं। लोटे के ऊपर भी मरीम नवाज ने अपना बूथा लगा लिया है, आप नहीं पूछ सकते हैं कि भाई क्यों क्यों कर रहे हो ये इस तरह की हरकतें। हर इदारे को इन्होंने तबाह कर दिया है। आप जब आइन ही खत्म कर देंगे ना, आइन को तो डिसमिस कर दिया है ना आसिम मुनीर साहब ने, तो पीछे फिर क्या करते हैं, फिर ये ऑब्वियसली आयरन फिस्ट से डंडे के जोर के ऊपर हुकूमतें चलाना स्टार्ट करते हैं। अब इस खातून के बेटे को आप अंदाज़ा करें, अलीपुर जनूबी पंजाब की ये माँ किससे फरियाद करी जिसका बेटा सीसीडी पंजाब के हाथों मारा गया। इस माँ की दास्तान सुनकर दिल दहल जाता है। सुनिए ज़रा क्या कह रही हैं ये। आदा ते को पुत्र दी मौत लिखे सा उन्हें ते जेड़े जो कुछ थी गया मेरा कोई ताल्लुक ना। मेरा गरीब घराना मरीम नवाज तस्दीक करे न चोर है न चोर न यार मजदूर पेशा लोग से साथ बदी बैठो। सारी गुजारिश है, सारी अपील है, मैं गरीब हाँ, मेरी गरीब की फरियाद सुने, जरूर सुने। मैं दिल बंद सर मेरा कोई कह नहीं अल्लाह के साथ। सिर्फ अल्लाह की जात नाल वदा कला मेरा पोतरा ना आदिया बाबा चिर के ना आवा ते को दुश्मन मार गए। आदा अम्मा दुआ मांग जे मेरी जिंदगी में को कोई नहीं मार सकता। दुश्मन ने मेरा पुत्र कार फरदा जेरा बिरा कुछड़ा मड़ा लाओ को मार गति ने जोरे नाल कोट सभा बेच आए जिला रहीम शार खान लग दे ऐसे जो तो चाहते ने जोरे नाल मेरे पुत्र को पिस्तौल रखते अंत मेरे पुत्र को मार गति ने पूछना कई गरीब दा बच्चा जब 15 साल दा पुलिस का चली आदि सको कुछ नहीं दसे पुछ थक गए से कुछ नहीं दसे पुलिस सको पुलिस आदि साको पता काए साको पता काए सर उन्हें दे बड़े बड़े लोग नहीं बड़े बड़े डॉन लोग शासी मकसद है उन्हें दे बड़े ओ चोर डाकू जान उन्हें दे बड़े बड़े तालों के मेरा अल्लाह नाल तालों के कहीं नाल कहीं नहीं। मेरा अल्लाह इंसाफ करे ते मरीम नवाज सदा इंसाफ करे तस्दीक करे मेरे नौजवान को क्यों मारे गए बेगुनाह त्राए बच्चे ने मेरे पुत्र थे। आज 18 साल दी जवान घर वाली है छोटे छोटे बच्चे नू बेटा एक बेटा। मेरी अपील है सदा इंसाफ करे